नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की मुख्य खबरों पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लाख प्रयास कर रहे हों कि भ्रष्टाचार मुक्त जीरो टॉलरेंस नीति पर कार्य कराया जाए, लेकिन जमीनी हकीकत जानी जाए तो नजारा कुछ और ही बयां करता है। ताजा मामला रायबरेली के हरचंदपुर विधानसभा क्षेत्र के गंगागंज से अजमत उल्ला गंज को जाने वाली सड़क, जो कि अभी निर्माणाधीन है। लोक निर्माण विभाग के द्वारा बनाई जा रही रोड पहली बारिश भी नहीं झेल पाई और रोड धंस गई। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह का नजारा है और किस कदर गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसका नतीजा अब निकलकर सामने दिखाई दे रहा है कि फिलहाल स्थानीय लोगों में व्यापक आक्रोश को आप देख सकते हैं। कई घंटे बीत जाने के बाद भी मौके पर कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ गया है। यहाँ पे आप देख लीजिए, नाला पूरा बन रहा था, काम लगा था इसमें, और बारिश हुई। बारिश होने के कारण पूरा नीचे से गिर गया है। कहाँ पे बना हुआ है ये अजमतुल्लागंज डेयरी के पास। कब बनाया गया ये सड़क? ये इसमें काम लगा है, किस विभाग के द्वारा लगा है? PWD से। यहाँ पे आप देख लीजिए ना। इटावा में बुधवार रात करीब 10 बजे अचानक मौसम का रुख बदल गया और कुछ ही देर में तेज हवाओं के साथ आए भीषण आंधी तूफान ने पूरे जिले में तबाही मचा दी। 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया। जिले भर में सैकड़ों पेड़ और बिजली के खंभे धराशायी हो गए, कच्चे मकानों की दीवारें ढह गई, टीन शेड उड़ गए और कई स्थानों पर रास्ते पूरी तरह से अवरुद्ध हो गए। तूफान की चपेट में आकर अब तक एक महिला समेत एक बच्चे की मौत हो चुकी है, जबकि आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बसरेहर के अशानंदपुर गांव में टीन शेड गिरने से 8 वर्षीय बालक सिद्धू की मौत हो गई और उसका पिता गंभीर रूप से घायल हो गया। जसवंत नगर क्षेत्र में दीवार गिरने से 62 वर्षीय द्रौपदी की जान चली गई। जालौन में लूटकांड की घटना के 7 दिन बीत जाने के बाद भी खुलासा नहीं हो सका, जिसको लेकर व्यापारियों में नाराजगी है। पुलिस की लापरवाही से नाराज व्यापारी सराफा बाजार में तंबू लगाकर धरने पर बैठ गए हैं। इस दौरान व्यापारियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इतना ही नहीं, व्यापारियों ने शुक्रवार को बाजार बंद का आह्वान भी किया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जालौन में भरे बाजार में दिन दहाड़े हथियार बंद नकाबपोश बदमाशों ने एक ज्वेलरी शॉप में धावा बोल दिया। असली के जोर पर बदमाशों ने सराफा व्यापारी से तिजोरी की चाबी मांगी, तभी दुकान मालिक तिजोरी की चाबी लाने के बहाने गच्चा देकर भाग गया। वारदात से शहर में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलने पर सीओ कोच दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और सीसीटीवी में देखकर बदमाशों की पहचान की कोशिश की गई। आरोपियों को पकड़ने के लिए चार टीमें गठित की गई, लेकिन अभी भी खाकी खाली हाथ है। कासगंज में बुधवार रात आई आंधी और तूफान ने भारी तबाही मचाई है। इस प्राकृतिक आपदा में 5 लोगों की मौत हो गई और 19 लोग घायल हुए हैं। मृतकों में 3 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं। थाना सहावर कस्बे में 40 वर्षीय रोजगार सेवा दिव्या की मौत हो गई है। जमालपुर गांव की रहने वाली दिव्या छत पर सो रही थी। पड़ोसी को सोलर प्लांट आंधी में टूटकर उन पर आ गिरा। कोतवाली क्षेत्र के कॉलोनी गांव में 35 वर्षीय अशोक की मौत हुई। वे छत पर सो रहे थे। आंधी से दीवार गिरने से उनकी जान चली गई। थाना अमापुर क्षेत्र के बछामाई में 65 वर्षीय श्यामा देवी आंगन में लेटी थी। बाउंड्री वॉल गिरने से उनकी मौत हो गई। इसी थाना क्षेत्र के सेविका में 72 वर्षीय सुशीला जीने से उतरते समय गिर गई। तेज आंधी के कारण उनकी मौत हो गई। रायबरेली के सिविल लाइन चौराहे के समीप भुंदल हाउस में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद मातम परसा हुआ है और परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। मामला रायबरेली शहर के सिविल लाइंस पुलिस चौकी का है। यहां एक विवाहित महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है, जिसको लेकर मृतक महिला के परिजनों ने ससुराली जनों पर हत्या किए जाने का आरोप लगाया है और कोतवाली नगर में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के परिजनों ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी मानसी की शादी 2 वर्ष पहले शिवम पुत्र संजय के साथ किया था। उन्होंने अपनी क्षमता के अनुसार जो दान दहेज दिया था उसको देकर विदा किया था। उसके बाद भी बेटी के ससुराल वालों द्वारा लगातार दहेज की मांग की जा रही थी और दहेज की मांग पूरी न होने पर उनकी बेटी को जान से मारकर फांसी के फंदे पर लटका दिया गया है। पीड़ितों का कहना है कि इस मामले की गहनता से जांच हो और दोषियों पर कार्रवाई की जाए। क्या नाम है भैया आपका? अनिल कुमार। कौन थी आपकी वो? हमारी भतीजी थी। क्या हुआ? क्या हुआ क्या मर्डर कर दिया इन लोगों ने, मार दिया हमारी बेटी को। नाम तो बताइएगा। अरे संजय हैं और इनके बड़े भाई साहब हैं, बुंदल कहते हैं, बड़े आदमी हैं। इन लोगों ने जो है दहेज के लिए हमारी बेटी को मार दिया। क्या इसके पहले भी कभी इस तरह कोई बात हुई? आए दिन संजय गाली गलौज
मारपीट बेटी से करते थे, 2-3 बार समझाया बुझाया, लेकिन हमको क्या मालूम था कि हमारी बेटी की हत्या कर देंगे। क्या चाह रहे हैं आप? एक जांच हो के इनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो इनके ऊपर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 30 मई को शहर आगमन लगभग तय हो गया है। जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। फिर से रोड मैप खींचा जा रहा है। बीती 24 अप्रैल को उन्हें जिन 20,656 करोड़ रुपए की 11 बड़ी विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करना था, उन पर फिर मंथन शुरू हो गया है। इसमें मोती झील से सेंट्रल स्टेशन तक मेट्रो, घाटमपुर पन की पावर प्लांट, दक्षिण में 100 शैय्या अस्पताल, 20 MLD की बिनगवा स्थित ट्रीटमेंट प्लांट, सड़कें व विद्युत उपकेंद्र शामिल हैं। पीएम के सभा स्थल मेट्रो में भरे हुए लाभार्थियों के सम्मान के साथ 50,000 लोग बुलाने पर फोकस किया गया है। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी घटना के कारण पीएम मोदी का 24 अप्रैल का कार्यक्रम निरस्त हो गया था। एलिवेटेड ट्रैक का भी शिलान्यास हो सकता है। आपको बता दें कि पीएम मोदी इस बार 1,115 करोड़ रुपए के मन्ना अनवरगंज अल्टीमेटेड रेलवे ट्रेन का भी शिलान्यास कर सकते हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि कार्यक्रम के दिन तक पीएम से मुलाकात के बाद अनुमति के आधार पर योजनाएं घट या बढ़ सकती हैं। उत्तर प्रदेश के 19 समेत देश के 103 अमृत भारत स्टेशनों का उद्घाटन बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उस उद्घाटन समारोह में पीएम मोदी ने रेल यात्रियों को संबोधित किया। इस मौके पर पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के एक्शन में पीएम मोदी ने जिक्र किया है। साथ ही रेलवे स्टेशनों की तस्वीर में हो रहे बदलाव की चर्चा भी की है। पीएम मोदी ने कहा कि हम एक साथ देश के 1300 से अधिक रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बना रहे हैं। पीएम मोदी ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि आधुनिक हो रहे इन रेलवे स्टेशनों को देश ने अमृत भारत स्टेशन का नाम दिया है। आज इनमें से 100 से अधिक अमृत भारत स्टेशन बनकर तैयार हैं। उन्होंने कहा कि विकास भी विरासत भी मंत्र का नजारा इस अमृत भारत रेलवे स्टेशन पर साफ साफ दिखाई देता है। पीएम मोदी ने आज जिन 103 अमृत भारत स्टेशनों का उद्घाटन किया है, उनमें यूपी के भी 19 स्टेशन शामिल है, जिसमें कानपुर शहर का गोविंदपुर स्टेशन भी शामिल है। सौभाग्य की बात है कि आज जिस प्रकार का उद्बोधन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा राजस्थान की भूमि से दिया गया है, वो विकास और शौर्य का मिश्रित जोश है। हमारा देश इंफ्रास्ट्रक्चर के नाते से पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है। हमारा देश ताकत के नाते से पूरी दुनिया में आज सरकार का उद्बोधन माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा मिला नए विकसित स्वरूप का उदाहरण है। रेलवे जो आज से 11 वर्ष पहले ये माना जाता था कि रेलवे में तो तरक्की होगी, लेकिन रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जिस प्रकार से बड़ा सुधार हुआ, उसकी एक कड़ी कानपुर में गोविंदपुर स्टेशन पर हम सब लोगों को देखने को मिली है। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पे विकास की ओर अग्रसरित है और जो जोश आज प्रधानमंत्री जी की वाणी में इस देश की जनता के रगों में और खून के अंतर्गत जिस प्रकार से जोश उन्होंने भरा है, वो उस देशभक्ति का प्रतीक है। हम सब कृतज्ञ हैं ऐसी सेनाओं के प्रति। उत्तर प्रदेश की मुख्य खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 7 हिंदी।